नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के पश्चात भूल से भी नहीं करने चाहिए ये 5 काम, अन्यथा माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। प्रिय मित्रों, हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि जिन लोगों पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है उन लोगों को जीवन में कभी भी धन और संपन्नता की कमी नहीं होती है। साथ ही ये भी कहा गया है कि माँ लक्ष्मी उन लोगों से अधिक प्रसन्न होती है जो पंच देवों का सम्मान करते हैं। हमारे पंच देवों में मात्र सूर्य भगवान ही है जिनके हमें साक्षात दर्शन होते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों का विशेष महत्व है। इन दोनों समय पर हमारे द्वारा किए गए विशेष कार्यों का फल हमें अवश्य ही मिलता है। अगर हम सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो ये पुण्य कर्म हमें जीवन में संपन्नता और सफलता देने के साथ ही विपत्तियों से दूर रखते हैं। किंतु शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के पश्चात हमें कुछ कार्य नहीं करने चाहिए। शास्त्रों में इन कार्यों को करना वर्जित माना गया है। जो भी स्त्री और पुरुष सूर्यास्त के समय अथवा सूर्यास्त के पश्चात ये 5 काम करते हैं उन पर माँ लक्ष्मी कभी कृपा नहीं करती है और परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, उसका संपूर्ण धन नष्ट हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं वह कौन से कार्य है जिन्हें हमें सूर्यास्त के पश्चात भूल से भी नहीं करने चाहिए। सबसे पहली बात, बाल अथवा दाढ़ी काटना। सूर्यास्त के पश्चात भूलकर भी दाढ़ी अथवा बाल नहीं कटवाने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हमारे बालों पर शनिदेव का प्रभाव होता है। शाम के समय बाल कटवाने वाले मनुष्य पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ती है, जिस कारण उस मनुष्य को अनेकों कष्ट और समस्याओं से ग्रासित होना पड़ता है। शनि के प्रभाव से ऐसे मनुष्य के पास कभी धन नहीं टिकता है। उसे निर्धनता एवं दुख में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। सूर्यास्त के पश्चात दाढ़िया बाल कटवाने वाले मनुष्य का यश और मान सम्मान में कमी आती है। सूर्यास्त के पश्चात स्त्रियों को भी अपने बाल खुले छोड़कर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, अन्यथा नकारात्मक शक्तियां उनकी तरफ आकर्षित हो सकती है, जिसका प्रभाव उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। दूसरी बात, सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाना। सनातन धर्म में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्यास्त के पश्चात घर में झाड़ू का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है, जिस कारण घर में अशांति, निर्धनता और रोगों का वास होने लगता है। शाम के समय झाड़ू लगाने से हमारे पुण्य कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, साथ ही घर में होने वाले शुभ कार्यों में बाधा आती है। झाड़ू लगाने के लिए सूर्योदय का समय सर्वोत्तम माना गया है। सूर्यास्त के पश्चात झाड़ू लगाने पर दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। तीसरा कार्य है किसी को पैसे उधार में देना। सूर्यास्त के पश्चात भूलकर भी किसी को पैसे उधार में नहीं देने चाहिए। इसके साथ ही रसोई की सामग्री और सफेद रंग की चीजें सूर्यास्त के पश्चात किसी को दान में अथवा उधार में नहीं देनी चाहिए। जो मनुष्य सूर्यास्त के पश्चात दान करता है उसका पुण्य भी नष्ट हो जाता है। वह मनुष्य गरीबी और दुर्भाग्य को अपनी ओर आमंत्रित करता है। साथ ही ऐसे लोगों पर मां अन्नपूर्णा क्रोधित होती है, जिस कारण ऐसे घरों से संपन्नता नष्ट हो जाती है। चौथा कार्य, तुलसी को स्पर्श करना अथवा जल देना। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद तुलसी को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में तुलसी को सबसे पवित्र पौधा माना गया है। तुलसी में सभी देवी देवताओं का वास होता है। सूर्यास्त के पश्चात तुलसी को स्पर्श करने से हम पाप के भागीदार बन जाते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो भी मनुष्य सूर्यास्त के पश्चात तुलसी को जल देता है अथवा तुलसी को स्पर्श करता है उसे गौ हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए ऐसा भूल से भी नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के पश्चात तुलसी के पास घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे तुलसी मैया प्रसन्न होती है और हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी को जल देने के लिए सुबह का समय ही सर्वोत्तम माना गया है। पांचवी बात, संभोग करना। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्यास्त का समय पूजा पाठ एवं ईश्वर की भक्ति करने का होता है, क्योंकि यह समय नकारात्मक ऊर्जाओं से भरा हुआ होता है। इस समय पूजा पाठ करने से
नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हमारे मन पर नहीं पड़ता है, किंतु सूर्यास्त के समय शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से देवी देवता हमसे रूठ जाते हैं। इसके अलावा सूर्यास्त के समय शारीरिक संबंध बनाने से माँ लक्ष्मी उस घर से चली जाती है और फिर कभी लौटकर नहीं आती, जिस कारण से हमारे घर में आर्थिक संकट आता है, जिससे बचने के लिए हमें संध्या उपासना करनी चाहिए और शाम के समय किसी भी प्रकार के अनुचित कार्य करने से बचना चाहिए। शास्त्रों में कही गई ये बातें हमारे जीवन को सुखी एवं समृद्ध बनाती है। अपने जीवन में धन की प्राप्ति हेतु सूर्यास्त के पश्चात भूलकर भी ना करे ये काम। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।